युवा वाहिनी द्वारा गाजियाबाद की वेव सिटी स्थित सेक्टर 3 के कम्युनिटी सेंटर में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, विस्तार और आगामी कार्ययोजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर संगठन के प्रति निष्ठा, अनुशासन और सेवाभाव को देखते हुए गाजियाबाद के जाने माने हिंदूवादी नेता गौरव सिंह को हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद जिले का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष गौरव सिंह का पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने संगठन को जन जन तक पहुंचाने और सामाजिक कार्यों को और अधिक सक्रियता से करने का संकल्प लिया। सबसे पहले मैं संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद अब पद मिलने के बाद अब जो अगला हम कार्य करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि महानगर के हर वार्ड तक पहुंचे और युवाओं को धर्म के रास्ते पर लाने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, उनको अपनी टीम में जोड़े। हिंदू युवा वाहिनी के संगठन को बड़ा करेंगे। देखो, जो और भी संगठन काम कर रहे हैं, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है। एक संगठन अनुशासित तरीके से काम करता है और कोई हिंदू दल बना के कुछ उपद्रव कोई और कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम हिंदू वाहिनी जो भी हम काम करते हैं प्रोटोकॉल के तहत करते हैं, प्रशासन की नज़र सहमति से करते हैं। जो भी कार्य होगा अनैतिक कोई कार्य नहीं करते, तो इसलिए जुड़ना पसंद भी करते हैं लोग, उन्हें ये चीज़ें समझ में आती हैं। तसे ये अपील करेंगे, जैसे हमारे वरिष्ठ लोगों ने बताया कि हिंदुओं को एक रहना पड़ेगा, तभी आगे कुछ कर सकते हैं। जड़ी बूटी वाली बात जैसे भी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताई, तो ये सारी चीज़ें हम कन्वे करेंगे अपने युवा साथियों के साथ, मिलेंगे, बात करेंगे, सारी चीज़ें, तभी टीम बड़ी होगी। बिना मिले घर बैठ के तो काम होता नहीं, तो क्षेत्र में जाना पड़ेगा और उसी के बाद हम अपनी टीम बनाएंगे। पहले तो गौरव भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं गौरव भाई राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए निरंतर काम करेंगे। हिंदू युवा वाहिनी को, संगठन को, जो हमारा संगठन है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं, उन पे नीतियों पर काम करेंगे। अपने परिवार के, संगठन के लिए लॉयल रहेंगे, सारे नैतिक तरीके से काम करेंगे, प्रशासन की निगरानी में काम करेंगे, कोई भी गलत कार्य ना हो महानगर में, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। को मेरा जय श्री राम। आज हमारा ये प्रोग्राम है, गाजियाबाद महानगर का हमने नगर अध्यक्ष घोषित किया है। हमारे गौरव सिंह जी को गाजियाबाद का महानगर अध्यक्ष बनाया गया है और मैं गौरव भाई को शुभकामनाएं देता हूं कि ये संगठन को मजबूत स्थिति में लेके जाएं और घर घर तक जाकर हमारे संगठन से लोग जोड़ें, और इसी उम्मीद से हमने इनको बनाया है कि हमारा संगठन मजबूत हो। अमित भाई, एक चीज मेरा सवाल है, क्योंकि आप कहते हैं कि जातिवाद हमें नहीं बताना है, जातिवाद की बात नहीं करनी है, पर सरकार जाति गणना की तैयारी कर रही है, उसको लेकर आप देखो, सरकार जो जातिगण मतगणना कर रही है, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है उसको तो मैं नहीं बोल सकता, और उसमें मेरा कोई औचित्य भी नहीं बनता बोलने का। लेकिन हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। जैसे आपको एक बताता हूं कि आपने देखा होगा, रामायण काल में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो सुसैन वैद्य जी को बुलाया गया था, लेकिन वैद्य जी कुछ नहीं कर सकते यदि उनके पास में वो जड़ी बूटी नहीं होती। तो ऐसे ही आज के जो हमारे धर्म के सुसैन वैद्य हैं, वो हमारे योगी जी हैं। उनकी ताकत हम है, उनकी जड़ी बूटी हम है, हमारी जो वोट है वो ही उनकी जड़ी बूटी है। यदि हमारी जड़ी बूटी उनको सही समय पे मिलती रहेगी तो वो सबका उपचार करते रहेंगे। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो अभी वेधशाला लखनऊ से खुली हुई है, जिस दिन वो दिल्ली पहुंच गई तो हिंदुस्तान का ही नहीं, पड़ोसी मुल्कों का भी इलाज वो करना अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनको जड़ी बूटी देनी पड़ेगी। अपनी वोट की जड़ी बूटी हमें हमेशा योगी जी के साथ रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मैं गौरव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उनको गाजियाबाद का नगर अध्यक्ष बनाया है, और उनसे मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि जितने भी हमारे हिंदू युवाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन में जोड़ने का कार्य करेंगे और हिंदू युवा वाहिनी के संगठन को, परिवार को आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। गौरव सिंह जी जो है बड़े मजबूत हैं और महानगर ये जो है बहुत अच्छा चलाएंगे, साफ छवि के हैं। और पहले से भी हमने कई बार बताया कि जितने भी हिंदू युवा वाहिनी के साथी हैं,
सबकी छवि सबको देखकर ही हम आगे की घोषणा करते हैं। कोई भी किसी भी तरह का आपराधिक किस्म का किसी का भी वो हिंदू युवा वाहिनी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। योगी जी के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? वैसे 27 में चुनाव भी है। अब योगी जी का कार्यकाल आपने भी देखा होगा, खोड़ा की कलोन घटना देखी जी। अगले दिन ही योगी जी ने एनकाउंटर करवा दिया। तो हम योगी जी से यही अपेक्षा करते हैं कि हिंदुओं के लिए, हिंदुओं की वजह से आप आए और हिंदुओं की रक्षा करें आप।